गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल बस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला टॉपिक ले रहे हैं डीसी नेटवर्क्स। तो हम डीसी नेटवर्क्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो समझते हैं। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ, उसके बाद पढ़ने वाले हैं केवीएल केसीएल, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम। तो नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम में हम पढ़ेंगे थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी थ्योरम। तो उसमें हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो ये हो गया हमारा पूरा डिटेल हम जो डीसी नेटवर्क्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अभी पहला टॉपिक लेते हैं ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या होता है, उसका बाय डेफिनेशन क्या होता है, वो हम पहले समझते हैं। तो ओहम्स लॉ में पहले हम देखते हैं कि उसके डेफिनेशन क्या होता है, लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये जो कंडक्टर हो गया, उसके 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है, जो इसमें से करंट फ्लो होगा उसके बराबर होता है। यही ओहम्स लॉ कहता है। तो उसके इक्वेशन जैसे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, फिर वोल्टेज इक्वल्स टू द आईआर, ये होता है ओहम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो उसके बाद आते हैं हम किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ के 2 लॉ होते हैं, एक तो होता है केवीएल और एक तो होता है केसीएल। तो हम पहले समझते हैं केवीएल क्या होता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम पहले समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बाय डेफिनेशन क्या होता है वो बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन एनी क्लोज सर्किट और मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड द वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू 0। ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको हम एक्सप्रेशन में कहते हैं कि समीशन ऑफ ईएमएफ प्लस समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज आईआर, इक्वल्स टू 0। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम देखेंगे कि एक तो होता है वोल्टेज राइज होता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वो क्या होता है और कैसे होता है वो पहले एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये डायग्राम देखिए, ये पॉजिटिव निगेटिव ये इसका साइन है, लेकिन करंट किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज राइज और राइज इन पोटेंशियल, और इसको हम साइन देते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं। फिर ये देखिए इस डायग्राम में ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप, इसको हम निगेटिव साइन देते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे किरचॉफ। तो चलो देखते हैं हम किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द पॉइंट और अ जंक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत सिंपल होता है समझने में भी, और किसी को भी इजी से समझ में आता है। एक पॉइंट पे या एक जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट होगा और आउटगोइंग करंट होगा, उसका सब का समीशन इक्वल्स टू 0 होता है। तो चलो ये लिखते हैं समीशन ऑफ करंट इक्वल्स टू 0। तो जो इसमें ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि I1 इनकमिंग करंट है, I3 इनकमिंग करंट है और I4 इनकमिंग करंट है, और I2 आउटगोइंग करंट है और I5 आउटगोइंग करंट है। तो इसको हम एक्सप्रेशन में जैसे इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, तो आउटगोइंग करंट को हम निगेटिव साइन देंगे, क्योंकि वो जा रहा है, वो सब इक्वल्स टू 0 होता है। तो I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा, इक्वल्स टू I2 प्लस I5 हो जाएगा। ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। इसके बाद हम देखते हैं कि केवीएल में मेश एनालिसिस मेथड होती है। तो पहले हम इसके ऊपर जाने से पहले हम समझते हैं कि मेश क्या होता है और लूप क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम डिटेल में समझ लेंगे। तो मेश होता है, इट इज़ अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू विच द करंट कैन फ्लो, बट ओनली थिंग इज दैट
थ्रू दैट क्लोज पाथ और अक्रॉस दैट क्लोज पाथ देयर इज़ नो अदर पाथ इनसाइड इट। तो इसको हम समझेंगे अच्छे से डायग्राम की भी हेल्प से। तो ये देखिए, ये हमने डायग्राम देख लिया, ABCDEF। तो इसमें मेश क्या होता है और मेश कौन सा, मतलब क्या नहीं हो सकता। तो पहले हम देखेंगे ABEF, ये क्लोज पाथ है तो इसको हम एक मेश बोलेंगे। तो ABEF ये एक मेश हो गई, BCDE ये दूसरी एक मेश हो गई। लेकिन ABCDEF ये एक मेश नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 मेश इंक्लूडेड है। तो यही कहते हैं मेश कि उसके अंदर और मेशेस इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो ACDF इट इज़ नॉट अ मेश। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं कि लूप क्या होता है। तो अ लूप इज ऑल्सो क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो बट इट कैन कंटेन वेरियस लूप इनसाइड इट। तो चलो ये डायग्राम से समझ लेते हैं कि ABEF ये एक लूप हो गया, BCDE ये एक लूप हो गया और ACDF ये और एक लूप हो गया है। तो उसके यही कहते हैं कि लूप, तो उसके अंदर इनसाइड और लूप हो सकती है, लेकिन इसका यही डिफरेंस है कि इसके अंदर मेश के अंदर और मेश नहीं हो सकती। तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो KVL के हम जब न्यूमेरिकल देखते हैं मेश एनालिसिस मेथड से, तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला तो बहुत बेसिक होता है, उसमें वोल्टेज सोर्स होता है और रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। फिर उसमें हम थोड़ा सा और एडिशन में, मतलब 3 टाइप, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल होता है कि वोल्टेज सोर्स भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है और करंट सोर्स भी होता है, लेकिन आउटर मोस्ट मेश में। और टाइप 3 है जो वोल्टेज सोर्स भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, करंट भी होता है, लेकिन इनर मेश में। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल हम दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू। आप इलेक्ट्रिकल बस में जाके हमारे वेबसाइट में जाके नोट्स इसके पूरे मिलेंगे आपको। न्यूमेरिकल्स भी, सॉल्व न्यूमेरिकल, अनसॉल्व न्यूमेरिकल चाहिए तो उसकी भी हम PDF प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।